कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने कहा कि देश की जनता को पता चल गया है कि जिन्होंने भगवान को धोखा दिया, उन्होंने ही माताओं-बहनों को भी धोखा दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया था। कभी कभी कैग का रिपोर्ट भी आजकल खबर बन जाता है। 2024 के बाद थोड़ी सी स्थितियां, परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही है। वजह भी है क्योंकि देश की जनता को, खासकर हमारी माता बहनों को, महिलाओं को यह पता चल गया है कि जिन्होंने भगवान को धोखा दिया है, उन्होंने बहनों को भी धोखा दिया है। ये लाडली बहन कहते कहते प्रभु रामचंद्र जी का बटवा जैसा चढ़ावा चुरा लिया, वैसा लाडली बहनों को भी उनके हक से उन्हें बेदखल कर दिया। जो रिसेंट रिपोर्ट आया है वो मेरे हिसाब से तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। चुनाव आया, लाडली बहना की योजना इन्होंने लाई। हमारे यहां उसको मराठी में लाड़की बहन बोलते हैं, लाड़की बहन। और सबसे अहम बात, जब योजना लाई तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए और कुछ चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली करने के लिए इन्होंने चुनाव 1 महीने से आगे कर दिया। अक्टूबर का चुनाव जो है वो नवंबर में कर दिया और फिर जून में ये योजना जो है इन्होंने घोषित कर दी। तब भी इनको पता था कि अपने पास पैसा नहीं है। वित्तीय अवस्था कितनी खराब कर दी थी महाराष्ट्र की, और आज भी इतनी खराब है। उसके बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री अजित दादा पवार और उनका जो महकमा है, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, उन्होंने भी हिदायत दी थी कि महाराष्ट्र की वित्तीय अवस्था ऐसी नहीं है कि 44,000 करोड़ का बोझा हम सहन कर पाए। उसके बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी 1,500 दे रहे हम, चुनाव के बाद 2,100 देंगे, इस तरह का वायदा किया। और जब फॉर्म आया तो जिसने मनचाहा फॉर्म भरने दिया, सबको उनके कार्यकर्ताओं ने सबसे फॉर्म भरवा लिए। और मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जो पैरामीटर्स लगाकर महिलाओं को बाहर किया गया, या कुछ पुरुष पाए गए उसमें, कुछ लोग सरकारी नौकरियों में हैं वो पाए गए, कुछ लोग अलग अलग योजनाओं का लाभ लेते हुए इन्होंने इसका भी लाभ लिया, ये पाए गए। तो सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है, आपने बहनों को धोखा क्यों दिया?